जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है और पृथ्वी के इस नीले रंग का कारण इस पर मौजूद महासागर हैं, जो पृथ्वी की सतह का 70% कवर करते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा कवर करके ये महासागर पृथ्वी को एक बेहद खूबसूरत ग्रह बनाते हैं। हालांकि पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देने का खास कारण एटमॉस्फेयर का लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट भी है, लेकिन बड़ा कारण तो महासागर ही होते हैं। महासागर की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा एकमात्र ग्रह है जो लिक्विड वाटर के लिए जाना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद पानी का लगभग 97% भाग इन्हीं महासागरों में मौजूद है, जो लगभग 1.35 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। इन किलोमीटर्स का अंदाजा लगा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट के लिए भी इतने विशाल महासागरों का अंतिम छोर देख पाना आसान नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये भी है कि अभी तक महासागरों का केवल 5% ही एक्सप्लोर हो पाया है। तो सोचिए, अभी इन महासागरों के अंदर छुपे कितने रहस्य बाहर निकलने बाकी है। और आगे इस वेब सीरीज में आप वो सब कुछ जानने वाले हैं जो आपको महासागर के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि ये महासागर कहाँ से आए और ये पृथ्वी पर क्यों है और हमारे लिए ये कितने उपयोगी हैं। इतना ही नहीं, संसार में कितने महासागर हैं और उनकी क्या खासियतें हैं, ये सब कुछ आप आज जान ही जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और महासागर की दुनिया को करीब से जानते हैं। बहुत लंबे समय पहले महासागर बनने शुरू हुए। उस समय पानी गैस की फॉर्म में बना रहा। जब तक पृथ्वी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ठंडी नहीं हो गई, उसके बाद लगभग 3.8 मिलियन साल पहले पानी जो गैस की फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में बदल गया और उसने बारिश का रूप ले लिया और उस बारिश ने पृथ्वी के बेसिन्स को भर दिया। ये बेसिन्स ही आज महासागर कहलाते हैं। ये बारिश कई सदियों तक बरसती रही और जैसे जैसे पानी पृथ्वी की सतह में मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में जाने लगा, वैसे वैसे महासागर बनने लगा और ग्रेविटी फोर्स ने इस पानी को पृथ्वी ग्रह से बाहर जाने से रोक लिया। इस तरह हमें पृथ्वी पर महासागर देखने को मिले। महासागर यानी कि ओशन इतने विशाल होते हैं कि इनका पानी दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। जहाँ तक नजर डाले वहाँ तक पानी ही पानी। ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि पानी की कमी कहाँ है। हमारे पास ये इतना सारा पीने लायक पानी मौजूद है, लेकिन महासागर में मौजूद इस पानी को आप पी नहीं सकते, क्योंकि ये पानी खारा होता है, पीने लायक नहीं होता। इसकी वजह वो चट्टानें हैं जिनसे टकराकर बारिश का पानी इन महासागरों में समाता है। बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है, जो महासागर का पानी खारा होने का मेन रीजन बनता है। महासागर का पानी हम भले ही पी नहीं सकते, लेकिन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो इन महासागरों की देन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जरूरी ऑक्सीजन का लगभग 70% इन महासागरों में मौजूद समुद्री पौधे, खासकर समुद्री शैवाल ही प्रोड्यूस करते हैं। ये महासागर पृथ्वी ग्रह को गर्म बनाए रखने में भी मदद करते हैं और अगर पृथ्वी पर महासागर नहीं होते तो ये पृथ्वी एक बर्फीली चट्टान की तरह होती। आप चाहे तो इमेजिन करके देख सकते हैं। सागर और महासागर ऐसी वाटर बॉडीज होते हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि सागर महासागर का एक छोटा हिस्सा होता है और सारे सागर वहां पाए जाते हैं जहां पर महासागर और जमीन मिलते हैं। इस तरह सागर महासागर के किनारों पर पाए जाते हैं और कुछ हद तक जमीन से घिरे भी रहते हैं। 7 सीज की जिस फ्रेज का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में महासागरों के लिए किया जाता था, उसके अनुसार पृथ्वी पर मौजूद 7 महासागर आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, हिंद और अंटार्कटिक महासागर रहे हैं। लेकिन हमारे इन महासागरों को ज्योग्राफिकल लेवल पर 5 माना गया है और प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की संख्या 5 ही मानी जाने लगी है। और ये 5 महासागर है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक यानी अंध महासागर, इंडियन यानी हिंद महासागर,
सदर्न यानी अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक यानी उत्तर ध्रुवीय महासागर। ये पांचों महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन सब महासागरों को मिलाकर एक ग्लोबल ओशन यानी वैश्विक महासागर माना जाता है। यानी पृथ्वी पर एक वैश्विक महासागर है जिसके 5 हिस्से ये महासागर है, जिनमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर अंटार्कटिक महासागर और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर आता है, जो इन महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। इन महासागरों का विस्तार कहाँ तक है, इनमें रहने वाले जीव कौन से हैं और ये महासागर अपने अंदर कौन कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं, ऐसी ढेरों दिलचस्प और हैरान करने वाली जानकारी लेने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े महासागर के बारे में खुलकर बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ये महासागर कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर पृथ्वी के पूरे भूभाग को एक साथ रख दिया जाए तो भी इससे कहीं ज्यादा विशाल प्रशांत महासागर ही रहेगा। प्रशांत महासागर के ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चले तो प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से अंटार्कटिक महासागर तक एक्सटेंडेड है। भूमध्य रेखा इस महासागर को उत्तर और दक्षिण प्रशांत महासागर में डिवाइड करती है। इसकी शेप ट्रायंगुलर दिखाई देती है। प्रशांत महासागर अर्थ सरफेस का 1/3 हिस्सा यानी 30% से भी ज्यादा एरिया कवर करता है और ये महासागर 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला है। तभी तो पृथ्वी के टोटल वाटर एरिया का लगभग आधा ये महासागर ही प्रोवाइड कराता है। 750 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आया प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है, बाहर से देखने पर एक शांत महासागर दिखाई देता है। इसलिए इसे पैसिफिक नाम दिया गया, क्योंकि लैटिन में पेस का मतलब पीस होता है और ये नाम पुर्तगाली एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन ने 1521 में दिया था। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। इस महासागर पर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और मैक्सिको सहित 55 देशों की सीमा है। इस विशाल महासागर की गहराई कितनी होगी, ये जानना भी बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि ये महासागर न केवल सबसे बड़ा है बल्कि सबसे गहरा भी है। इसकी एवरेज डेप्थ 3800 मीटर यानी 12,467 फीट है और अर्थ का डीपेस्ट ट्रेंच यानी कि खाई भी इसी महासागर में है। प्रशांत महासागर में मौजूद मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप इस महासागर का डीपेस्ट पॉइंट है। ये ट्रेंच यानी कि ये खाई अर्थ क्रस्ट का लोएस्ट पार्ट है और इसकी फॉर्मेशन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में टक्कर होने से हुई है। ये चैलेंजर डीप अर्थ का डीपेस्ट नोन पॉइंट है, जो सी लेवल से 36,070 फीट नीचे स्थित है, जबकि अर्थ का टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट सी के स्तर से यानी कि समुद्र के स्तर से 29,029 फीट की ऊंचाई पर है। यानी माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा मैरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप है। प्रशांत महासागर अपने अंदर इतना कुछ समाये हुए हैं कि जानकर हैरानी होने लगती है। बाहर से देखने पर यह महासागर भले ही शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके किनारों पर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों का क्षेत्र मौजूद है और पृथ्वी के ज्यादातर ज्वालामुखी यानी लगभग 75% ज्वालामुखी इसी महासागर के बेसिन में स्थित है, जो प्रशांत महासागर के बेसिन के चारों तरफ एक रिंग बनाते हैं। इस रिंग को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और ज्वालामुखियों की वजह से यहाँ पर भूकंप भी आते हैं। यहाँ लगभग 25,000 आइलैंड्स स्थित है, यानी कि सबसे ज्यादा द्वीपों वाला महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। इतना ही नहीं, इस महासागर में बहुत से आइलैंड्स के समूह भी है, जिनमें फिजी द्वीप समूह और हवाई द्वीप समूह शामिल है। ऐसे देश जहां सबसे ज्यादा द्वीप समूह है
वो भी इसी महासागर में स्थित है, जिनमें इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड शामिल है। और इन देशों में से सबसे ज्यादा द्वीप समूह इंडोनेशिया में मौजूद है। सबसे ज्यादा एटॉल्स भी इसी महासागर में है। एटॉल असल में एक रिंग शेप्ड चट्टान, आइलैंड या चेन ऑफ आइलैंड्स होती है, जो कोरल से बनी होती है। और कोरल रीफ, जिसे मूंगे की चट्टान भी कहते हैं, कुछ समुद्री जीवों का कैल्शियम कार्बोनेट का बना खोल होता है, जो सख्त चट्टान का रूप लेता जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है और 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति बहुत से समुद्री जीवों का घर है। इसे समुद्र का रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। कोरल रीफ्स केवल ट्रॉपिकल वाटर में ही ग्रो होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया की 50% चट्टानें पिछले 30 सालों में लुप्त हो गई है। ऐसे में मरीन लाइफ पर खतरा मंडराने लगा है। इस महासागर का पानी इक्वेटर के नजदीकी क्षेत्रों में गर्म रहता है और ध्रुवों के नजदीक जाते जाते फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। गर्म पानी में भरपूर सी लाइफ देखी जा सकती है। इस महासागर में न जाने कितने ही समुद्री जीव रहते हैं, जो जीरो लाइट, क्रशिंग प्रेशर और ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जिनमें सरवाइव करना इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसे समुद्री जीवों में पेंगुइन, हैमरहेड शार्क, पैसिफिक व्हाइट साइडेड डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सी टर्टल, एलिफेंट सील, फर सील, किलर सील और डुगोंग शामिल हैं। ये महासागर सल्फाइड अयस्क, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक जैसे खनिजों का भंडार भी है। प्रशांत महासागर में बहुत से स्ट्रॉन्ग तूफान भी आया करते हैं, जिन्हें ईस्टर्न पैसिफिक में हरिकेन कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून और साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में साइक्लोन कहा जाता है। इस महासागर की सीमा अलास्का की खाड़ी में हिंद महासागर से मिलती तो है, लेकिन इनका पानी आपस में नहीं मिलता। ये विशाल महासागर वर्ल्ड इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन देता है, और खासकर उन देशों को जो इसके किनारे पर स्थित हैं। इस महासागर की बदौलत ईस्ट और वेस्ट के बीच में लो कॉस्ट सी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑफशोर ऑयल और गैस फील्ड्स भी मिलते हैं। मछली पकड़ने के लिए बड़े एरियाज, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बड़े पैमाने पर सैंड और ग्रावल भी मिलते हैं। इस महासागर में होने वाली ओवरफिशिंग ने बहुत से सी एनिमल्स और फिशेस की संख्या बहुत बड़े स्तर पर गिरा दी है। इतना ही नहीं, इस महासागर को पोल्यूशन की मार भी सहनी पड़ रही है। खासकर बड़े शहरों और बंदरगाहों के नजदीक स्थित किनारों पर गार्बेज से भी ये महासागर अछूता नहीं रहा है, बल्कि हवाई और कैलिफोर्निया के बीच ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बन चुका है, जो वाकई में बड़े ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों, अभी ऐसा बहुत कुछ और भी जानना बाकी है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशांत महासागर के सफर के बाद नंबर 2 पर आने वाले अटलांटिक महासागर के सफर पर चलते हैं। प्रशांत महासागर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक यानी अंध महासागर, जो पृथ्वी के 25% सरफेस पर फैला हुआ है। ये महासागर जुरासिक पीरियड के दौरान निर्मित हुआ था और इसका आकार अल्फाबेट एस की तरह दिखाई देता है। इस महासागर को अटलांटिक नाम ग्रीक गॉड एटलस के नाम से मिला है। पहले ये माना जाता था कि इस महासागर में बहुत सी दुर्घटनाएं होती है और ये महासागर लोगों में डर पैदा करता है, इसलिए इसे सी ऑफ डार्कनेस यानी अंध महासागर कहा जाने लगा था। ये महासागर अप्रोक्सीमेटली 106.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है और ये महासागर प्रशांत महासागर के आधे हिस्से से थोड़ा सा ही ज्यादा है। भूमध्य रेखा इस महासागर को नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक में डिवाइड करती है। इस महासागर में 5 महाद्वीप आते हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और 133 कंट्रीज और टेरिटरीज इस महासागर की सीमा बनाती है। ये महासागर वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका के बीच। नॉर्थ में ये महासागर आर्कटिक महासागर से मिलता है तो साउथ में
अंटार्कटिक महासागर से। आइसलैंडर यूरोप का वो पहला व्यक्ति था जिसने अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका की जमीन पर कदम रखा था। ये पहला ऐसा महासागर रहा है जिसे एयरप्लेन से क्रॉस किया जा सका और शिप से भी। इस महासागर की एवरेज डेप्थ 3,339 मीटर है और इसका ग्रेटेस्ट डेप्थ मिल्वॉकी डीप है जो पुएर्तो रिको में है और ये 8,605 मीटर की गहराई पर स्थित है। इस महासागर में एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज भी है जो मिड अटलांटिक रिज कहलाती है। ये रेंज एंडीज माउंटेन रेंज से 2 गुना चौड़ी है और आइसलैंड से लगभग 10,000 मील दक्षिण तक फैली हुई है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ मिजो अमेरिकन बैरियर रीफ भी इसी महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में बहुत से आइलैंड्स हैं जिनमें से कुछ फेमस आइलैंड्स के नाम आपने जरूर सुने होंगे, जैसे बहामास, कैनरी आइलैंड्स, अजोर्स और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड केवल अटलांटिक का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का लार्जेस्ट आइलैंड है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड न्यू गिनी है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इस महासागर का पानी इक्वेटर के नजदीक जाते जाते 28 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और पोलर रीजन्स में मिनिमम टेम्परेचर -2 तक रहता है। अटलांटिक महासागर के 2 खास जलमार्ग स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित जिब्राल्टर जल डमरू मध्य और तुर्की में बोस्फोरस है। रॉक ऑफ जिब्राल्टर इसी महासागर में स्थित है। जिब्राल्टर के चट्टानी प्राय द्वीप को रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। इस महासागर में डॉल्फिन से लेकर सी टर्टल्स तक बहुत से सी एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे हम्बक व्हेल, सी लायन, स्टारफिश, कैटफिश, अटलांटिक घोस्ट क्रैब, पेंगुइन, ग्रे अटलांटिक सील और कई शार्क स्पीशीज। अटलांटिक महासागर के मेजर सी पोर्ट्स में नेदरलैंड्स का रॉटरडैम, जर्मनी का हम्बर्ग, यूएसए का न्यूयॉर्क, अर्जेंटीना का ब्यूनोस एरीज और पनामा का कोलोन शामिल है। इस महासागर की चौड़ाई सबसे ज्यादा ब्राजील और सिएर लियोन के बीच में है, जो 2,848 किलोमीटर यानी 1,770 माइल्स है। अटलांटिक महासागर के किनारे यूएस का मायामी, ब्राजील का साओ पाउलो, साउथ अफ्रीका का केप टाउन, यूके का लंदन और आइसलैंड का रेकजेविक शहर स्थित है। इस महासागर में अमेज़न, मिसिसिपी, कांगो और नाइजर जैसी बड़ी नदियां गिरती है, इसीलिए इसे थर्स्टी ओशन भी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के तट पर अटलांटिक महासागर में समुद्र की सतह में हीरे पाए जाते हैं और जिस बरमूडा ट्रायंगल में कई हवाई जहाज और जहाज मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं, वो भी इसी महासागर में है। साल 1912 में टाइटैनिक जहाज भी इसी महासागर में डूब गया था। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। फिशिंग में संसार का सबसे समृद्ध महासागर अटलांटिक ही है और इस महासागर में नेचुरल गैस और तेल के भंडार भी हैं। तो चलिए अब इस व्यस्ततम महासागर से निकलकर संसार के तीसरे बड़े महासागर की सैर पर चलते हैं, जो है हिंद महासागर। संसार के 5 बड़े महासागरों में तीसरे नंबर पर है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, जो अल्फाबेट M की तरह दिखाई देता है। इसका नाम इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन रखा गया है, जिसे पहले ईस्टर्न ओशन या ईस्टर्न स्टार कहा जाता था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस महासागर को रत्नाकर कहा गया है, जिसका मतलब होता है रत्नों का निर्माता। ऐसा कहा जाने का कारण इस महासागर में मिलने वाले रेयर मिनरल्स मॉसेनाइट, इल्मेनाइट और क्रोमाइट है। ये महासागर 180 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ और 1500 के दशक में ये महासागर तब एक्सप्लोर हुआ जब नाविक अफ्रीका के आसपास रूट तलाश रहे थे। ये सिल्क ट्रेड के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है। 90 ईस्ट रिज ऐसी 5000 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है जो हिंद महासागर को ईस्ट और वेस्ट रीजन्स में डिवाइड करती है। ये महासागर अर्थ सरफेस पर मौजूद वाटर का अप्रोक्सीमेटली 20% है और ये 70.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये महासागर अफ्रीका और ऑस्ट्रल एशिया के बीच में स्थित है। जियोलॉजिकली इसे यंगेस्ट ओशन भी कहा जाता है।
और इसका साइज यूएस के साइज के 5.5 गुना के बराबर है। हिंद महासागर 18 एशियन कंट्रीज, 16 अफ्रीकन कंट्रीज और 57 आइलैंड ग्रुप्स को कनेक्ट करता है। हिंद महासागर के उत्तर में ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश है। इसके पूर्व में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया का सुंडा आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण में अंटार्कटिका है और पश्चिम में अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप है। मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव्स, मेडागास्कर और श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित प्रसिद्ध आइलैंड्स हैं। इस महासागर की चौड़ाई सबसे ज्यादा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच में है, जो कि 1000 किलोमीटर है। हिंद महासागर में प्रमुख महासागरों के कुछ सीमांत सागर हैं। उत्तर में इनलैंड रेड सी और फारस की खाड़ी है। नॉर्थ वेस्ट में अरब सागर, नॉर्थ ईस्ट में अंडमान सागर है। अदन और ओमान की बड़ी खाड़ी इस महासागर के नॉर्थ वेस्ट में है, तो बंगाल की खाड़ी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। करगुलेन पठार हिंद महासागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी खासियत ये है कि ये पठार ज्वालामुखी से बना है। इस महासागर में ऐसे सबसे ज्यादा अंडर वाटर वॉल्केनोज है जो कि अब एक्टिव नहीं है। भूमध्य रेखा के पास तटीय क्षेत्रों में इस महासागर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाता है। इसीलिए बाकी महासागरों की तुलना में ये महासागर समुद्री जीवन के अनुकूल नहीं है और इतना टेम्परेचर होने की वजह से ही ये महासागर संसार का सबसे गर्म महासागर भी है। इसमें टर्टल्स, सील्स और सी काऊ जैसी एंडेंजर्ड सी स्पीशीज पाई जाती है। इस महासागर में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। ये भी एक वजह है कि इस महासागर में सी लाइफ इतनी कम है। इस महासागर की औसत गहराई 12,990 फीट है और इसका डीपेस्ट पॉइंट जावा ट्रेंच है, जो कि 7,500 मीटर गहरा है। सिंधु नदी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां इस महासागर में गिरती हैं। मिस्र में स्वेज नहर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल डमरू मध्य हिंद महासागर के 2 सबसे प्रसिद्ध जलमार्ग हैं। हिंद महासागर में लोएस्ट और हाईएस्ट रिकॉर्डेड सरफेस सैलिनिटी लेवल्स पाया जाता है। मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर और डरबन हिंद महासागर के किनारे पर स्थित तटीय शहर है और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोलंबो, डरबन, जकार्ता और मेलबर्न इसी महासागर के प्रमुख बंदरगाह है। उत्तरी हिंद महासागर ऑयल ट्रांसपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रूट है, क्योंकि ये एशिया को मिडिल ईस्ट की ऑयल रिच कंट्रीज से जोड़ता है। दुनिया की ऑयल सप्लाई का लगभग 40% हिंद महासागर की गहराई से मिलता है और तेल में दुनिया के समुद्री व्यापार का 80% से भी ज्यादा व्यापार इसी महासागर के जरिए होता है। इन्हीं वजहों से इस महासागर में होने वाले ऑयल और शिप पोल्यूशन का लेवल भी बहुत हाई है। इसे बंद महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी 4 महासागरों की तुलना में ये महासागर जमीन से घिरा हुआ है, क्योंकि इसके नॉर्थ में एशिया है। चौंकाने वाली बात ये है कि हर साल हिंद महासागर 20 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता जा रहा है और इसका कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ का पिघलना है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। आइए अब इस बंद महासागर से निकलकर सदर्न ओशन यानी अंटार्कटिक महासागर की ओर चलते हैं। महासागरों की इस दौड़ में नंबर 4 पर है अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि ये अंटार्कटिका को घेरे रहता है। ये महासागर पृथ्वी के सबसे दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसे दक्षिणी महासागर और दक्षिणी ध्रुवीय महासागर जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसका एक नाम ऑस्ट्रल ओशन भी है। अंटार्कटिक महासागर, जिसे महासागरों की गिनती में से निकाल दिया गया था, वो अब फिर से इस गिनती में शामिल हुआ है। साल 1953 में इसे महासागरों और सागरों की सीमा से हटा दिया गया था और तब संसार में केवल 4 महासागर ही स्वीकारे जाने लगे। ऐसा माना गया कि ये महासागर केवल हिंद, प्रशांत और अटलांटिक महासागर का फैलाव मात्र है। लेकिन साल 2000 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने
इस महासागर को संसार के महासागरों में शामिल कर लिया और इस तरह महासागरों की गिनती 5 हो गई। वैसे इसकी वजह भी खास रही। असल में अंटार्कटिक महासागर का पानी बाकी 4 महासागरों की तुलना में यूनिक पाया गया, क्योंकि इसमें कुछ अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट मौजूद होती है, जो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करंट है, जिसकी वजह से ये महासागर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ तेजी से चक्कर लगा पाता है। इस यूनिक फीचर को ध्यान में रखते हुए ही अंटार्कटिक महासागर के अस्तित्व को स्वीकारा गया और ये दुनिया के 5 महासागरों में शामिल हो गया। ये महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो एक महाद्वीप को घेरता है और उस महाद्वीप का नाम तो आप जानते ही हैं, अंटार्कटिका। ये महासागर संसार के 5 महासागरों में दूसरा सबसे छोटा महासागर है और ये पृथ्वी की सतह का केवल 6% कवर करता है। ये महासागर 20.33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है और इस महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर से 5000 मीटर के बीच है। साउथ सैंडविच ट्रेंच इस महासागर का डीपेस्ट ट्रेंच है, जिसकी डेप्थ 7433.6 मीटर है। ये महासागर इतना बर्फीला और ठंडा है कि हर मौसम में यहाँ पर हिमखंड देखे जा सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ का मौसम हमारे गांव शहरों से कितना अलग होता है, इसका अंदाजा आपको ये जानकर लग जाएगा कि यहाँ पर गर्मी का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक चलता है, जबकि सर्दियों का मौसम मार्च से सितंबर तक रहता है ना दिलचस्प और हैरानी से भरी बात, क्योंकि दुनिया की 90% बर्फ अंटार्कटिका में मौजूद है। यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो सकता है। और तो और पृथ्वी का सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिका में ही दर्ज किया गया है, जो -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -89.2 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि अंटार्कटिक महासागर को अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इस महासागर के सरफेस में बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस और मैग्नीज। अंटार्कटिक महासागर के कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने वाले फर्स्ट एक्सप्लोरर बार्टोलोमो डियास थे और रोवाल्ड एमंडसन वो पहले शख्स थे जो 1911 में दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए। डिफिकल्ट क्लाइमेट कंडीशंस के बावजूद भी इस जगह का अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि हर साल यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ तो कई यॉट रेसेस यानी कि नौका दौड़ भी आयोजित होती है, जैसे वॉल्वो ओशन रेस और ग्लोबल चैलेंज। अंटार्कटिक महासागर भले ही एक ठंडा महासागर है, लेकिन ये बहुत तरह के मरीन बर्ड्स और एनिमल्स का ठिकाना है। बल्कि अंटार्कटिक महासागर में तो ऐसे मरीन मैमल्स रहा करते हैं जो दुनिया के लार्जेस्ट लिविंग क्रीचर्स में शामिल है, जैसे ब्लू व्हेल, ऑर्केस, अंटार्कटिक फर सील्स, वेडल सील्स और लेपर्ड सील। इनके अलावा यहाँ स्क्विड, स्नेल फिश, क्रोकोडाइल, आइस फिश और दुनिया का लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कोलोसल स्क्विड भी पाया जाता है। यहाँ पर आपको पोलर बियर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एम्पेरर पेंगुइन जरूर दिख जाएगी। अंटार्कटिका जैसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट पर किसी भी तरह की मानव जाति निवास नहीं करती, बल्कि यहाँ ऑलमोस्ट 30 देशों के रिसर्च स्टेशंस हैं, जिनमें इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन भारती और मैत्री भी शामिल है। इन रिसर्च स्टेशंस में गर्मियों में लगभग 4000 साइंटिस्ट रहा करते हैं और सर्दियों में केवल 1000। इस महासागर के बहुत ही कम बंदरगाह है और वो मेनली रिसर्च स्टेशन से बिलोंग करते हैं। अंटार्कटिका महासागर ने अंटार्कटिका महाद्वीप को घेर रखा है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का ऐसा सबसे ठंडा महाद्वीप है जहां पर सबसे कम टेम्परेचर मेजर किया गया है, जो -98.6 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ ना तो कभी बारिश होती है और ना ही बर्फ गिरती है, इसीलिए ये कॉन्टिनेंट सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इसी ड्राइनेस की वजह से अंटार्कटिका को दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, जो 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है। ये एक पोलर डेजर्ट है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सहारा रेगिस्तान में
इस महाद्वीप की तुलना में ज्यादा बारिश होती है। तो पोलर डेजर्ट वाले इस महासागर के बाद अब बारी आती है संसार के 5वें बड़े महासागर आर्कटिक ओशन यानी उत्तरी ध्रुव महासागर की, जो 5 महासागरों में सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है। ये उत्तरी ध्रुव के आसपास का महासागर है। ये भी कहा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के केंद्र के पास है। इस महासागर को ये नाम अर्कटोस वर्ड से मिला है, जिसका ग्रीक में मतलब बियर होता है। लेकिन ये बियर उन पोलर बियर्स के लिए नहीं कहा गया है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, बल्कि ये नाम आर्कटिक के उत्तरी आकाश में स्थित नक्षत्रों से आया है, जिनके नाम उर्सा माइनर यानी कि छोटा भालू और उर्सा मेजर यानी कि महान भालू है। ये महासागर सर्कुलर शेप में दिखाई देता है और इसमें 6.371 मिलियन वर्ग मील का क्षेत्र शामिल है। ये लगभग रूस के आकार जितना है। ये महासागर अर्थ सरफेस के 3% से भी कम हिस्से को कवर करता है। इस महासागर का पानी बाकी 4 महासागरों की तुलना में कम खारा है। इस महासागर की फॉर्मेशन करीब 40 मिलियन साल पहले हुई। 19वीं सेंचुरी से पहले बहुत ही कम लोगों ने इस रीजन में कदम रखा था और नॉर्वे के वैज्ञानिक फ्रिडरजॉफ नानसेन वो पहले नोन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने 1896 में सक्सेसफुली आर्कटिक को पार किया था। इस महासागर की एवरेज गहराई 1038 मीटर है, जो इसे अंटार्कटिक महासागर से कम गहरा बनाती है। इसका डीपेस्ट पॉइंट लिटके डीप है, जो 5450 मीटर की गहराई पर है। इस महासागर में गहरी खाइयां और कुछ रिजेस भी है और सबसे बड़ा रिज लोमोनोसोव रिज है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर की सीमा पर स्थित हैं। आर्कटिक की बर्फ में दुनिया के ताजे पानी का लगभग 10% है। ये विशाल सफेद जमे हुए जलाशय सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके इस एरिया को ठंडा बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर अक्सर कांस्टेंट ही रहता है, जो -2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर इस पूरे महासागर को ढक लेती है, जबकि गर्मियों में भी ज्यादातर समय इस महासागर पर बर्फ ही बिछी रहती है, खासकर जून से अक्टूबर के बीच। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बर्फ स्प्रिंग और समर में पिघलती है और ऑटम और विंटर में फिर से जम जाती है। यहाँ सितंबर से मई तक सर्दी रहती है। जब आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलती है तो ये पोषक तत्वों और जीवों को पानी में छोड़ती है, जो शैवाल के विकास को बढ़ावा देती है। शैवाल जो प्लैंकटन को फीड करते हैं, और ये जो प्लैंकटन समुद्री जीवन के लिए भोजन का काम करता है। इस महासागर में बहुत से पोर्ट है। सबसे बड़े बंदरगाह रूस में मुरमास्क, नॉर्वे में किरकनीस, ग्रीनलैंड में नूक और कनाडा में चर्चिल है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच जाने के लिए एक आइस ब्रेकर या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आर्कटिक महासागर के जरिए नॉर्थ वेस्ट पैसेज का इस्तेमाल कर सकती है। माना जाता है कि लगभग 25% अनडिस्कवर्ड पेट्रोलियम आर्कटिक महासागर में मौजूद है। यहाँ इनुइट, यूपीक, एलिट, सामी, नैनिट्स जाति के लोग भी रहा करते हैं, जो रेंडियर पालन, फिशिंग और शिकार के जरिए अपनी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। ये महासागर वेल्स, वॉलरूसेस, पोलर बेयर, सील्स और आर्कटिक फॉक्सेस का घर है और इस महासागर में मछली की जितनी जातियां पाई जाती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत से देशों के रिसर्च स्टेशंस भी हैं, जिनमें भारत का पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन हिमाद्री शामिल है। यहाँ के हैरान कर देने वाले लैंडस्केप, डिफिकल्ट क्लाइमेट कंडीशंस के बावजूद भी टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आर्कटिक महासागर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, फिशरीज मैनेजमेंट, माइनिंग और शिपिंग ट्रैफिक की वजह से खतरे में आ गया है और इस महासागर के लिए सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज बना हुआ है। हालांकि आर्कटिक महासागर एक बर्फ की टोपी से ढका है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण बर्फ की टोपी आकार में कम हो रही है और अगर ये इसी तरीके से पिघलता रहा तो आर्कटिक महासागर में ज्यादा बर्फ नहीं बचेगी और ये सब होने में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, बल्कि साल 2040 तक
ऐसा हो सकता है। अगर आर्कटिक से बर्फ गायब हो जाएगी तो इस महासागर की बर्फ पर रहने वाले और शिकार करने वाले ध्रुवीय भालू गायब हो जाएंगे, जो मोस्ट आइकॉनिक आर्कटीज स्पीशीज है और इन्हें केवल आर्कटिक में ही देखा जा सकता है। ऐसे में इन एनिमल्स को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, ये जरूर सोचा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 5 महासागरों की दास्तान, जिन्होंने आज तक सरवाइव करने में हमारी बहुत मदद की है। जैसे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई है, फूड प्रोवाइड कराया है, अर्थ क्लाइमेट को रेगुलेट किया है और बहुत से जीवों को आसरा दिया है। रोजगार देने में भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। ये महासागर ना केवल रेयर एंड प्रेशियस मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि लिविंग रिसोर्सेज, शिप एंड बोट बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी बहुत से जरूरी रिसोर्सेज हमें उपलब्ध करवाते आए हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ओवर फिशिंग जैसे फैक्टर्स इन महासागरों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये नुकसान कुछ टाइम के बाद हमें ही उठाना होगा। ये हमें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ऐसे में महासागरों से सिर्फ लेते रहने का वक्त जा चुका है और अब वक्त है उन्हें बचाने का, ताकि ना तो नेचर को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचे और ना ही हमारी लाइफ खतरे में आ जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें और अगर आपको इस वेब सीरीज में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि संसार के इन महान महासागरों की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और शायद इनके प्रति लोग अवेयर होना शुरू करें। और साथ ही इनोवेटिव नॉलेज के लिए क्विक सपोर्ट से आप जुड़े रहिए। इसके लिए आपको केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिए। तो रखिए अपना ध्यान और साथ ही साथ इन महासागरों का भी ध्यान। धन्यवाद।